अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ। और आपको पता है कि मैंने पिछले व्लॉग में परसों वाले व्लॉग में सूरतुल अनफाल का जो है तारुफ और खुसूसियात बताई थी। उसी के साथ मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको ग़ज़वा बदर के बारे में बताऊँगी, लेकिन अगले दिन 12 रबीउल अव्वल थी, यानी कि कल 12 रबीउल अव्वल थी। तो मैंने कल 12 रबीउल अव्वल थी, तो मैंने सोचा अब मैं क्या ग़ज़वा बदर के बारे में बताऊँ, मैं ना नाते सुना देती हूँ। तो मैंने कल आपको नाते सुनाई थी, लेकिन आज मैं आपको ग़ज़वा बदर ही बताने जा रही हूँ, वाक़या आपको बताने जा रही हूँ। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को आपने लाइक और शेयर करना है, वीडियो को स्किप करके नहीं देखना, वीडियो को आपने पूरा देखना ताकि आपको भी पता चले जंग बदर में क्या क्या हुआ था। चलिए स्टार्ट करते हैं। सूरतुल अनफाल के बहुत से मज़ामीन ग़ज़वा बदर के मुख्तलिफ वाक़यात से मुतल्लिक़ हैं, जिन्हें मनोअन समझने के लिए इस ग़ज़वा के बारे में कुछ बुनियादी मालूमात जानना ज़रूरी है, ताकि इससे मुतल्लिक़ आयात को इनके सही पस मंज़र में समझा जा सके। मक्का मुकरमा में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलाने नबूवत के बाद 13 साल मुकीम रहे। इस दौरान मक्का मुकरमा के कुफ़ार ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानिसार सहाबा किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम को तरह तरह से सताने और नाकाबिले बर्दाश्त तकलीफ़ें पहुँचाने में कोई कसर ना छोड़ी। यहाँ तक कि हिजरत से ज़रा पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाउज़ुबिल्लाह शहीद करने का बाकायदा मंसूबा बना लिया। ठीक है, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत फरमा के मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ ले आए तो कुफ़ारे मक्का मुसलसल इसी कोशिश में रहे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वहाँ भी चैन से ना रहने दिया जाए। उन्होंने अब्दुल्ला बिन उबी को मदीना मुनव्वरा में ख़त लिखा कि तुम लोगों ने मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके साथियों को पनाह दी है, अब या तो तुम उन्हें पनाह देने से हाथ उठा लो वरना हम तुम पर हमला कर लेंगे। यानी कि अब वो क्या चैलेंज करा कि या तो तुम मोहम्मद और उसके साथियों को वहाँ से निकाल लो या उनको, वरना हम तुम पर क्या कर देंगे, हमला कर देंगे। अंसार में से ओस कबीले के सरदार हज़रत साद बिन मुआज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक मरतबा मक्का मुकरमा गए तो ऐन तवाफ़ के दौरान अबू जहल ने उनसे कहा कि तुमने हमारे दुश्मनों को पनाह दे रखी है। यानी कि अबू जहल हमारे प्यारे नबी को अपना दुश्मन समझता था, तो उसने क्या कहा कि तुमने हमारे दुश्मनों को पनाह दे रखी है, अगर तुम मक्का में हमारे एक सरदार की पनाह में ना होते तो ज़िंदा वापस नहीं जा सकते थे। इसी धमकी का मतलब ये था कि अगर आइंदा मदीना मुनव्वरा का कोई आदमी मक्का मुकरमा आएगा तो इसे कत्ल कर दिया जाएगा। हज़रत साद बिन मुआज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इसके जवाब में अबू जहल से कह दिया कि अगर तुम हमारे आदमियों को मक्का मुकरमा आने से रोकोगे तो हम तुम्हारे लिए इससे भी बड़ी रुकावट खड़ी कर देंगे। यानी तुम तजारती काफिले को लेकर जब मुल्क शाम जाते हो तो इसका रास्ता मदीना मुनव्वरा के करीब से गुजरता है, फिर हम भी तुम्हारे काफिलों को रोकने और उन पर हमला करने में आज़ाद होंगे। इन हालात में कुफारे मक्का का एक सरदार अबू सुफियान एक बड़ा तजारती काफिला लेकर मुल्क शाम गया। इस काफिले में मक्का मुकरमा के करीबन हर फर्द ने सोना चांदी जमा करके तिजारत में शिरकत की। ये काफिला 1000 ऊँटों पर मुश्तमिल था और कई हजार दिनार का सामान ला रहा था। इस काफिले की हिफाजत के लिए कई मसला अफराद मुतय्यन थे। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस काफिले की मुल्क शाम से वापसी का पता चला तो हज़रत साद बिन मुआज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के चैलेंज के मुताबिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस काफिले पर हमले की गर्ज से इस्लामी लश्कर तरतीब दिया ताकि कुफारे मक्का को सबक सिखाया जा सके। इस इस्लामी लश्कर में सहाबा किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तादाद 313 थी। इनके पास कुल 70 ऊँट और 2 घोड़े और 60 ज़रहें थीं। इस मुख्तसर सामान के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा से निकले। जब अबू सुफियान को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरादे का इल्म हुआ तो उसने एक तेज़ रफ्तार एलची अबू जहल के पास भेजकर उस वाक़ये की इतला दी और इसे पूरे लाओ लश्कर के साथ मुसलमानों पर हमला करने का मशवरा दिया। मज़ीद बारह वो अपने काफिले का रास्ता बदलकर बहर अहमर के साहिल की तरफ निकल गया ताकि वहां से चक्कर काटकर मक्का मुकरमा पहुंच सके। अबू जहल ने इस मौके को गनीमत समझकर एक बड़ा लश्कर तैयार किया और मदीना मुनव्वरा पर हमले की खातिर रवाना हो गया। यानी कि अबू जहल तो पहले ही चाहता था कि मैं किसी तरीके से मदीना मुनव्वरा पे हमला करूं, उसे मौका मिल गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब खबर मिली कि अबू सुफियान तो काफिला लेकर निकल चुका है और अबू जहल 1000 अफराद पर मुश्तमिल लश्कर ला रहा है, हिसाब लगाएं मुसलमान जंग लड़ने के लिए कितने लोग लेके गए थे, 313, और अबू जहल कितने ला रहा था, 1000।
तो आप वसल्लम ने सहाबा कराम रज़ी अल्लाह अन्हा से मशवरा किया, सब ने यही राय दी अब मुशरिकीन से एक फैसला कुन मुआरका हो जाना चाहिए। बदर के मुकाम पर दोनों लश्करों का मुकाबला हुआ। मुसलमानों की तादाद और साजो सामान दुश्मनों के मुकाबले में बहुत कम था, लेकिन अल्लाह ताला के फजल करम से मुसलमानों को शानदार फतह हासिल हुई। मुसलमान 313 थे, फिर भी उन्होंने 1000 लोगों को, 1000 काफिरों को मार दिया, ठीक है। और अबू जहल समेत कुरैश के 70 सरदार मारे गए, और अबू जहल जो 1000 लश्कर लेकर आया था वो खुद भी मर गया। 70 अफराद गिरफ्तार हो गए। 70 जो उनके अफराद थे वो मारे गए थे अबू जहल समेत, और 70 अफराद जो थे उनके गिरफ्तार हो गए थे, और बाकी लोग मैदान जंग से भाग खड़े हुए थे। ये था जी हमारा ग़ज़वा बदर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को आपने लाइक और शेयर करना है, क्योंकि आने वाले दिनों में मैं आपको इसी से मुताल्लिक़ कुछ वाक़ियात बताऊंगी। तो मिलेंगे अपने नेक्स्ट व्लॉग में नई इंटरटेनमेंट के साथ। देखते रहिए अदीसा व्लॉग। बाय।